अरे यार इसको शुरू करते हैं। वो वीडियो स्टक हो गई थी, पता नहीं कैसे। देखो, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि 1773 से लेकर 1773 से बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस पर कंट्रोल किसका शुरू हो गया धीरे धीरे ग्रेजुअली? ब्रिटेन के पार्लियामेंट का, ठीक है, बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ठीक है। वो बेसिकली कंट्रोल करने लगे धीरे धीरे, पहले रेगुलेट किया फिर कंट्रोल कंप्लीट अथॉरिटी ले ली। तो हम ये कह रहे थे कि जो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद हर 20-20 साल पे रेगुलेटिंग एक्ट आना शुरू हुआ, मतलब एक्ट आना शुरू हुआ। 1773, 1793, 1813, 1833 और 1853, ठीक है। ये बेसिकली सबसे पहला ये रेगुलेटिंग एक्ट था, मैंने कहा। और बाकी ये चारों क्या हैं? चार्टर एक्ट है, ठीक। बहुत सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर रखी है। इसके बीच में एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट रहता है, वो 1784 में, जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। क्या? पिट्स इंडिया एक्ट। इसके जो भी फीचर्स थे हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का जो फीचर्स है वही था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था, ठीक है। इसी में सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई थी इसी एक्ट के तहत। कब बना था? 1774 में, ठीक है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हुआ उस टाइम पे? वॉरेन हास्टिंग, ठीक है। वॉरेन हास्टिंग का टाइम पीरियड क्या था? 1772 से 85। ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट का इंपॉर्टेंट ये था कि इसने इसने डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल शुरू किया। सबसे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसके बाद उसने एक नई बॉडी क्रिएट की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, ठीक है। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सी से याद रखना है कि इसने कमर्शियल एक्टिविटी के लिए था, और ये पॉलिटिकल अफेयर्स जो भी थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। तो ये 1784 के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। और उसके बाद 1793 में हमने ये देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी वो 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी गई थी, ठीक है। तो और फिर 1813 में हमने ये देखा कि इस जो 20 साल तक एक्सटेंड किया गया था उस मोनोपोली को, ईस्ट इंडिया कंपनी की 20 साल की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया गया 1813 एक्ट के तहत। लेकिन सिर्फ चाय के साथ इनका बिजनेस का मोनोपोली एज इट इज़ था, और चाइना के साथ भी ये एज इट इज़ मोनोपोली के साथ बिजनेस कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें हम लोगों ने देख रखा था, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने उसमें डिस्कस कर रखा था, ठीक है। अब आते हैं 1833 का एक्ट। देखो, 1833 का एक्ट का जो एक इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है सबसे पहले कि इससे गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल हुआ करते थे उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब कहने का कि अब ये पूरी तरीके से सेंट्रलाइज कर दिया गया पावर को, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, उसको बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया, मतलब ब्रिटिश। तो और एक चीज़ और, पहले स्टार्टिंग पीरियड्स में जो हमने देखा है कि 3 मेजर प्रोविंसेस हुआ करते थे। मैं इसे ऐसे याद रखा, BCM, बॉम्बे, कैलकाटा, जिसको बंगाल भी बोलते थे, और मद्रास, ठीक है। ये 3 प्रोविंसेस थे। तो जो गवर्नर जनरल इस बंगाल प्रेसिडेंस का होगा वो बेसिकली रूल कर रहा है पूरे के पूरे इंडियन टेरिटरी पे। कहने का मतलब ये है कि बाकी जो दोनों प्रेसिडेंसीज हैं और इसके अलावा और भी जो भी प्रेसिडेंसीज है वो इसके सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी पावर क्या कर दी गई? सेंट्रलाइज कर दी गई। तो इसको ये भी कहा जाता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को ये भी कहा जाता है कि ये फाइनल स्टेप था, फाइनल स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। ये था फाइनल स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। और 18 से 33 एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड प्रिविलेजेस थे, जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, उसको क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है 1833 एक्ट्स में ये हुआ। 1833 एक्ट के तहत जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुए? देखो कौन हुए? विलियम बेंटिक। इनका टाइम पीरियड क्या था विलियम बेंटिक का? 1828 से 1835 तक, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर्स। इसके अलावा 1833 को स्टेटमेंट पाया जाता है कि फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन किस एक्ट के थ्रू हुआ? तो 1833 एक्ट के तहत हुआ, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड प्रिविलेजेस थे जो भी थे सारी की सारी कंप्लीटली क्या कर दी गई? खत्म कर दी गई। अब वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 से प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई थी, ठीक है, ठीक है। अब जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई, अब एक चीज़ और, जब ये कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया तो अब मद्रास और बॉम्बे की जो इस प्रोविंसेस के जो लेजिस्लेटिव पावर थे उसको और डिप्राइव कर दिया गया, उसको और कम कर दिया गया, ठीक है। बेसिकली 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही मद्रास और बॉम्बे के जो प्रोविंसेस थे उनके पास पावर कम थे। अब ये ग्रेजुअली धीरे करके सबसे ज़्यादा सुपीरियर किसको कर दिया गया? बंगाल प्रोविंसेस के। मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो बेसिकली पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरे जो इंडियन टेरिटरी है उसको रूल कर रहा है, ठीक है। बाकी जो प्रोविंसेस है वो उसके सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट PYQ में पूछ रखा है कि किस एक्ट के थ्रू वो जो ओपन कंपटीशन शुरू किया गया सिविल सर्विसेज के लिए, ओपन
कंपटीशन अटेम्प्ट किया गया था इसके थ्रू। याद देखना, ये क्वेश्चन में ये देखना है 1833 एक्ट के तहत जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते थे, जो इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते थे उस टाइम पे, होते नहीं थे बेसिकली। इंडियन सिविल सर्विसेज में जो काम करते थे उस मोमेंट में मोस्टली ब्रिटेन के लोग होते थे, वही ब्रिटिशर्स ही होते थे। तो अब ये पहली बार इंडियन के लिए शुरू करने के लिए अटेम्प्ट किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि अटेम्प्ट किया गया, स्टार्ट नहीं हुआ, अटेम्प्ट किया गया था। तो क्वेश्चन ये पूछता है, स्टेटमेंट ये रहता है कि ओपन ICS के लिए, इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के लिए पहली बार किस एक्ट के थ्रू इस पर बात की गई, तो वो है 1833 का। और अल्टीमेटली 1853 के एक्ट में ये पास हो गया और 1853 से फिर ओपन कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया था। तो अटेम्प्ट कब हुआ? 1833 में। फाइनलाइज कब हुआ? 1853 वाले एक्ट में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है किससे रिलेटेड? 1833 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली ये चार्टर एक्ट है। ठीक है।